गुरुजी तो आदर्श रहे हैं, निर्मलदा के भी आदर्श रहे। गुरुजी ने इनके तेवर को देखते हुए, निर्मलदा के तेवर को देखते हुए उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया, अपने स्वयं महासचिव रहे। हम लोग की उत्पत्ति, हमारी जागरूकता निर्मलदा के साथ रहा है और आज भी पूरे झारखंड में युवा या हर पीढ़ी के, हर क्षेत्र के सभी लोग उसको याद करते हैं। यदि इस झारखंड की धरती पे निर्मलदा का खून नहीं गिरता तो शायद ही आज, लेकिन आंदोलन का जो स्वरूप आगे बढ़ा, केंद्र की सरकार जिसपे हिली, वो इनकी शहादत के बाद सभी दलों को, देश के सभी राष्ट्रीय दलों को, क्षेत्रीय दलों को समझ में आया कि बिना झारखंड दिए झारखंड में राजनीति संभव नहीं है। और जिसके वजह से गुरुजी भी विशेष करके निर्मलदा को पसंद करते थे, क्योंकि उनके जो एग्रेसिव लीडरशिप था और हमारी प्रयास है कि उनकी जो सपना है उस सपना को पूरा करने में अपने जीवन का थोड़ा सा जो हमारा जो योगदान होगा, सकारात्मक योगदान, उसके लिए हम संकल्पित हैं। निर्मलदा की शहादत को किस तरीके से आज आप लोग याद कर रहे हैं? देखिए, निर्मलदा का शहादत हम जैसे सार्वजनिक जीवन में जो भी हम लोग आज है, उसका अगर हम इतिहास देखते हैं अपनी, तो हम लोग की उत्पत्ति, हमारी जागरूकता निर्मलदा के साथ रहा है। इसीलिए निर्मलदा का जो शहादत है, वो शहादत के माध्यम से ही पूरे झारखंड में जो जनचेतना का जो एक संचार हुआ है और आज भी पूरे झारखंड में युवा या हर पीढ़ी के, हर क्षेत्र के सभी लोग उसको याद करते हैं, क्योंकि निर्मलदा का जो लीडरशिप था, वास्तव में वो लीडर बहुत एग्रेसिव लीडर था, आज जिसके वजह से गुरुजी भी विशेष करके निर्मलदा को पसंद करते थे, क्योंकि उनके जो एग्रेसिव लीडरशिप था और एग्रेसिव लीडरशिप के चलते पूरे झारखंड में और पूरे विशेषकर कोल्हान में बहुत ज्यादा संगठन में वाइब्रेशन था और उससे एक नया जागृति, एक नया चेतना झारखंड में आया। इसीलिए आज उनका जो शहादत दिवस है, न केवल इस जमशेदपुर में बल्कि पूरे झारखंड में पूरे श्रद्धा स्वरूप उसको मनाया जाता है। इसलिए आज भी इस शहादत दिवस में हम सभी कार्यकर्ता मिलकर के श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं और हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि इनके जीवन का जो मूल उद्देश्य था, जो एक शोषित पीड़ित झारखंड का जो उसने भी सपना देखा था, आज उनके अधूरा सपना के प्रति हम लोग भी एक उसके प्रति हम लोग जागरूक है और हमारी प्रयास है कि उनकी जो सपना है उस सपना को पूरा करने में अपने जीवन का थोड़ा सा जो हमारा जो योगदान होगा, सकारात्मक योगदान, उसके लिए हम संकल्पित हैं। किस तरीके से इस शहादत को आप आज याद कर रहे हैं? 25 साल का आंदोलन के बाद झारखंड अलग हुआ, क्या वो राज्य का सपना पूरा हुआ जिसके लिए हमारे जो वीर शहीद थे, शहीद अपनी शहादत दी या आंदोलन में जिन्होंने इतनी अपनी जो है समय दिया? यदि इस झारखंड की धरती पे निर्मलदा का खून नहीं गिरता, खून नहीं टपकता तो शायद ही आज मुद्दे तो 1950 से लड़े जा रहे थे, बोले जा रहे थे, लेकिन आंदोलन का जो स्वरूप आगे बढ़ा, केंद्र की सरकार जिसपे हिली, वो इनकी शहादत के बाद लोगों का जुटान हुआ, पॉलिटिकल लोगों की ये मुद्दा बनी। अब उसके बाद लोगों को समझ में आया, सभी दलों को, देश के सभी राष्ट्रीय दलों को, क्षेत्रीय दलों को समझ में आया कि बिना झारखंड दिए झारखंड में राजनीति संभव नहीं है। झारखंड निर्माता के रूप में निर्मलदा को आज हमेशा हम लोग याद करते हैं और मेरी तो उनके साथ बहुत यादें जुड़ी हुई है, छोटे उम्र में, और अपने हाथों से हम लोगों ने उनको विदा दिया था। मुझे वो दिन आज भी याद है जब उनकी कब्र को खोद करके हम लोग, छोटे से उम्र था हमारा, 7 क्लास में मैं पढ़ता था, उनको हम लोगों ने अश्रुपूर्वक विदाई दिया था, तो उसको हम लोग भूल नहीं सकते। गुरुजी भी आज नहीं रहे, पहला मौका है कि जब तो उनको किस इसलिए की राजनीति आपकी उनके छत्र छाया में आप लोगों की शुरुआत हुई? गुरुजी तो आदर्श रहे हैं, निर्मलदा के भी आदर्श रहे हैं। निर्मलदा जब विनोद बिहारी महतो जी झारखंड मुक्ति मोर्चा छोड़े, तब गुरुजी ने इनके तेवर को देखते हुए, निर्मलदा के तेवर को देखते हुए उनको पार्टी का अध्यक्ष बनाया, अपने स्वयं महासचिव रहे। गुरुजी एक दृष्टांत व्यक्ति थे, उनका व्यक्तित्व बहुत ऊपर था और चीजों को समझ लेते थे, देख के समझ लेते थे, और वो आज नहीं है। उनके अंत्येष्टि में मैं था, उनके साथ था, दिल्ली भी मैं उनके देखने में गया था। मेरा सौभाग्य कि अपने हाथों से उनको अंतिम विदाई दिया, हमको मौका मिला। तो निसंदेह ये 4 तारीख और 8 तारीख कुछ 2-3 दिन का गैप रहा इन लोगों को जाने का, पुण्यतिथि का एक संजोग ही है। तो हम लोग ऐसे महान, झारखंड के लिए दोनों शख्स बहुत ही महान व्यक्ति, इनके बिना सोच का झारखंड की राजनीति में पार होना संभव नहीं है।